गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अर्धगढ़ बीकानेर बलोचिड़ायो भाटियाँ सिरे तो जैसलमेर। दोस्तों आज बात करेंगे भाटी वंश की कुलदेवी के बारे में। दोस्तों भाटी वंश की कुलदेवी के साथ साथ में अन्य लोक देवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भाटियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों भाटी अपने को चंद्रवंशीय यादव बताते हैं। दोस्तों राजस्थान में यदुवंश ने 2 रियासतों पर शासन किया। एक रियासत थी करौली रियासत तो दूसरी रियासत थी जैसलमेर रियासत। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भट्टी ने सबसे पहले कहाँ पर शासन किया। तो भट्टी नाम का जो शासक था, भाटी राजवंश का प्रथम शासक भट्टी ने 285 ईस्वी में बटनेर क्षेत्र की स्थापना की। यह भाटी राजवंश का प्रथम शासक था। दोस्तों इसके बाद में अगर देखें कि ये जो बटनेर दुर्ग है राजस्थान का सबसे प्राचीन मिट्टी से निर्मित दुर्ग गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित। उसके बाद में दोस्तों एक शासक हुआ था मंगल राव की कहते हैं। मंगल राव का युद्ध हुआ था गजनी के शासक डुंडी के साथ में, और गजनी के शासक डुंडी के साथ में युद्ध करने के बाद में इसने अपनी राजधानी तनोट को बनाया। इसी क्रम में दोस्तों एक शासक के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है देवराज ने अपनी राजधानी लोदरवा को बनाया। सन 1155 ईस्वी में राव जैसल ने इसाल ऋषि की सहायता से जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की, व जैसलमेर नामक दुर्ग बसाया। तो दोस्तों भाटी राजवंश की जो देवियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तनोट माता के बारे में, उसके बाद में स्वांगिया माता, आई माता के बारे में, भादरिया माता के बारे में। दोस्तों इस प्रकार से देखते हैं, एक मंदिर है। ये मंदिर है तनोट माता का। दोस्तों तनोट माता के मंदिर के बारे में अगर चर्चा, शासक केहर ने तनोट देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों जनश्रुतियों के अनुसार एक बार रात्रि के समय केहर की रानी झाली को रात्रि में तनोरिया देवी ने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि आपके एक तनु नाम का पुत्र होगा। उस तनु नाम के पुत्र के नामकरण पर तनोट नगर बसवाना और मेरे मंदिर की स्थापना करवाना। दोस्तों तनोट माता का जो मंदिर है जैसलमेर में बना हुआ है। इस देवी के उपनामों की अगर चर्चा करें तो दोस्तों इस देवी को सैनिकों की देवी, यानी इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था केहर ने, और केहर ने भाटी राजा केहर ने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। तनोट माता के अगर उपनामों की बात करें तो दोस्तों इसे सैनिकों की देवी के नाम से भी जानते हैं। सैनिकों की देवी। दोस्तों सैनिकों की देवी इसे क्यों कहा जाता है? आपको ध्यान में होगा कि सन 1965 के युद्ध के समय 16 सितंबर सन 1965 को दोस्तों इस प्रकार से हमारे राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में इस प्रकार से ये जो हमारे राजस्थान का मैप है इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति है, और ये जो राजस्थान का मैप है इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारे 120 जवान डटे हुए थे और यहाँ पर तनोट माता का मंदिर था। दोस्तों यहाँ के जो सेना के सीनियर अधिकारी मेजर कुलदीप सिंह यहाँ पर सो रहे थे, और सोते समय रात्रि में एक लाल वस्त्रों में एक देवी ने दर्शन दिया, और इस देवी ने कहा कि आप जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर रहना, आपके किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस बात को कुलदीप सिंह ने सभी अपने साथियों को बताया और कहा कि इस प्रकार से किसी महिला ने मुझे ये बात कही है। तो सभी जो सैनिक थे वो वहीं पर डटे रहे, और बताया जाता है कि इन सैनिकों की संख्या 120 थी। दोस्तों उसी समय पाकिस्तान ने इन सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो बताया जाता है कि इस प्रकार से हमारे सैनिक यहाँ पर थे, और चारों ओर से यानी जैसलमेर का जो शाहगढ़ क्षेत्र है, इस शाहगढ़ क्षेत्र को पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना ने अपने अधिकार में ले लिया था। और पूरी रात बताते हैं कि आपस में पाकिस्तान की सेनाएं लड़ती रही और हमारे पूरे के पूरे जवान सुरक्षित रहे। और इसी दिव्य चमत्कार के कारण आज तक
सैनिक वहाँ पर देवी की पूजा करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सन 1965 के युद्ध का एक विजय स्तंभ भी बनाया गया है देवी के मंदिर के पास में। सन 1965 का एक विजय स्तंभ बना हुआ इस प्रकार से। तो आपको पूछ सकते हैं सन 1965 के युद्ध का विजय स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है? तो सन 1965 के युद्ध का विजय स्तंभ तनोट माता के मंदिर के पास में। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं इसे थार की वैष्णव देवी के नाम से, इसे थार की वैष्णव देवी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस देवी को रुमाल वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस देवी को रुमाल वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी के बारे में बताया जाता है कि दोस्तों यह जो तनोट माता है, तनोट माता के एक परम भगत हुआ करते थे और वो जो परम भगत थे विजयराज प्रथम, और एक बार कहते हैं विजयराज प्रथम के समय सिंध के मुसलमानों ने तनोट पर आक्रमण किया, यानी जो तनोट क्षेत्र था इस तनोट क्षेत्र पर सिंध के मुसलमानों ने आक्रमण किया। और इस आक्रमण को देखते हुए विजयराज प्रथम देवी के मंदिर में जाते हैं और आराधना करते हैं कि हे देवी, इस युद्ध में अगर मैं विजय रहा तो आपको मेरा शीश अर्पित करूंगा। और इस युद्ध में विजयराज प्रथम विजय रहते हैं और कहते हैं खुशी होकर जब युद्ध से विजय होकर वापस लौटते हैं तो माता के चरणों में शीश को अर्पण करने के लिए जाते हैं, तब देवी प्रकट होती है और शीश अर्पित करने से मना करती है। और देवी खुशी होकर एक चूड़ी प्रदान करती है कि जब तक आपके पास में यह चूड़ी रहेगी तब तक आप किसी भी शासक से हार नहीं सकते। इसीलिए विजयराज चूड़ाला का जो वंश है, परिवार है, वो चूड़ाला के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, विजयराज चूड़ाला के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों हमने तनोट माता के बारे में पढ़ रहे थे। तनोट माता रुमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी के नाम से इसके मंदिर के पास में विजय स्तंभ बना हुआ है। तो हमने बात की तनोट माता के बारे में, जैसलमेर में मंदिर स्थित है। दोस्तों अगली जो देवी है वो पढ़ेंगे हम स्वांगिया माता के बारे में। तो देखते हैं स्वांगिया माता के बारे में। दोस्तों स्वांगिया माता के बारे में। दोस्तों ये जो स्वांगिया माता है इनका जन्म चारण वंश में हुआ, खंडवा शाखा की चारण वंश में हुआ। इनके जो पूर्वज थे ये गाय, घी व घोड़ों का व्यापार किया करते थे। दोस्तों पूछ भी सकते हैं आपको कि किस वंश में, चारण वंश के अंदर खंडवा शाखा में इनका जन्म हुआ। इनके जो परिवार के लोग थे ये गाय, घी, घोड़े का व्यापार करते थे। दोस्तों इनका जो मूल स्थान था वो मूल स्थान था मांड प्रदेश का चेकन गांव, मांड प्रदेश के चेकन गांव में रहा करते थे। और बताया जाता है कि ये जो मांड प्रदेश है दोस्तों इस प्रकार से मांड प्रदेश है, मांड प्रदेश के चेकन गांव में और इनके जो पूर्वज थे वो खंडवा शाखा के चारण थे, खंडवा शाखा के चारण थे। घोड़े, गाय व घी का व्यापार किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर चेकन गांव के मामंडिया सरदार यानी मामंडिया जो चारण थे, मामंडिया चारण के घर कोई भी संतान नहीं हुई, यानी मामंडिया चारण के घर कोई भी संतान नहीं हुई तो मामंडिया चारण ने 7 बार हिंगलाज माता की यात्रा की थी। दोस्तों हिंगलाज माता ने पसंद होकर इसके घर में 7 कन्याओं का जन्म हुआ। हिंगलाज माता के प्रसन्न होने पर इसके घर में 7 कन्याओं का जन्म हुआ और इन 7 कन्याओं में सबसे बड़ी जो कन्या थी वो थी आवड़।
सबसे बड़ी कन्या थी आवड़। दोस्तों बताया जाता है कि एक समय मांड प्रदेश में भीषण अकाल पड़ता है। यह अपने परिवार के साथ में सिंध प्रदेश में हाकड़ा नदी के किनारे रहने लगते हैं। और ये जो देवियाँ थी, 7 कन्याएं थी, यह जनता का बहुत ज़्यादा कल्याण करती थी, इसीलिए इन देवियों को कल्याणी देवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कल्याणी देवी, आपको पूछ सकते हैं कल्याणी देवी, आज भी मांड प्रदेश में इन 7 बहनों के नाम पर 7 मंदिर बने हुए। दोस्तों आज भी मांड प्रदेश जैसलमेर में ये 7 मंदिर बने हुए। तो आपको हम पढ़ रहे थे स्वांगिया माता के बारे में। स्वांगिया माता संडवा शाखा के चारण वंश के अंदर जन्म हुआ, मामंडिया चारणों के घर। दोस्तों हावड़ा नदी के बारे में देखा, 7 जो मंदिर बने हुए उनके बारे में देखा। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे आई माता के बारे में। तो देखते हैं आई माता के बारे में। ये जो आई माता है, आई माता, इस प्रकार से दोस्तों ये जो क्षेत्र है, तो इसमें देखेंगे आई माता के बारे में। जो आई माता है यह जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी मानी जाती है। दोस्तों यह जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी। दोस्तों ये जो आई माता है, आई माता के बारे में चर्चा करेंगे। आई माता को स्वांगिया माता का ही रूप माना जाता है। दोस्तों भाटी वंश के जो लोग हैं वो चंद्रवंशीय यादव थे। और एक बार कहा जाता है कि जरासंध व यादवों के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ। जरासंध व यादवों के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में यादवों की पराजय हुई। यादव इस युद्ध में पराजय को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से जरासंध को हराने का उपाय पूछने लगे। तो जरासंध ने भगवान कृष्ण ने यादवों को बताया कि यह जो जरासंध से विजय प्राप्त करने के लिए एक माता का दिव्य अस्त्र है भाला, और इसे स्वांग के नाम से जाना जाता है। यह अगर आपके पास हो तो आप जरासंध को युद्ध में पराजित कर सकते हो। तो कहा जाता है कि यदुवंशियों ने आई माता की पूजा की, स्वांगिया माता की पूजा की, और यह दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए माता को प्रसन्न किया। जब माता जरासंध के पास यह अस्त्र लेने के लिए गई तो जरासंध ने इसे मना कर दिया कि भी ये अस्त्र मैं आपको नहीं दे सकता। दोस्तों माता ने उससे ज़बरदस्ती छीनकर ये लेकर आती है। तो यह कहते हैं स्वांग यानी भाला कुछ मुड़ जाता है, और इसीलिए अपभ्रंश भाषा में इस देवी का नाम पड़ा स्वांगिया माता। दोस्तों स्वांगिया माता के बारे में देखें, आई माता के बारे में देखें तो ये भाटी शासकों की कुलदेवी। इस माता के मंदिर में गज सिंह ने आई ठड्डा का निर्माण करवाया। जो भाटी वंश के लोग हैं वह अपने घरों में त्रिशूल अंकन कर इस देवी की पूजा करते हैं। त्रिशूल अंकन कर देवी की पूजा करते हैं। त्रिशूल अंकन कर देवी की पूजा करते हैं। दोस्तों ये पढ़ी हमने आई माता के बारे में, भाटी शासकों की कुलदेवी के बारे में। दोस्तों इसके बाद में पढ़ेंगे भादरिया माता के बारे में। देखते हैं भादरिया माता के बारे में। दोस्तों हम देखेंगे भादरिया माता के बारे में। भादरिया माता, ये जो भादरिया माता का मंदिर है दोस्तों, भादरिया गांव में भादरिया माता का मंदिर है। यह आई माता का ही मंदिर माना जाता है। दोस्तों इस प्रकार से भादरिया माता का मंदिर बना हुआ है। आपको बता दें भादरिया माता या भादरिया राय के बारे में। दोस्तों सन 1885 में बीकानेर व जैसलमेर के मध्य द्वंद्व युद्ध हुआ। सन 1885 में बीकानेर व जैसलमेर के मध्य द्वंद्व युद्ध हुआ।
इस द्वंद्व युद्ध में माता के अदृश्य चक्रों से बीकानेर की सेनाएं हताहत हुई। और दोस्तों इस देवी के बारे में अगर बताया जाता है कि यहाँ का एक शासक था भाटी राजा बहादुरिया। भाटी राजा या भाटी शासक बहादुरिया के अनुरोध से जो आवड़ कन्याएं हैं यह यहाँ पर आई और इस देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों इस देवी के बारे में अगर देखें तो इस देवी के मंदिर का निर्माण गज सिंह ने 1888 में, इस देवी के मंदिर का निर्माण गज सिंह ने 1888 ईस्वी में करवाया। इस देवी के मंदिर का निर्माण गज सिंह ने 1888 ईस्वी में करवाया। दोस्तों इस मंदिर के बारे में बहुत से अन्य बातें भी प्रचलित है। दोस्तों इस मंदिर के पास में एक एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा भूमिगत एयर कंडीशनर पुस्तकालय है। एशिया महाद्वीप का प्राकृतिक भूमिगत पुस्तकालय, प्राकृतिक भूमिगत एयर कंडीशनर पुस्तकालय। इस पुस्तकालय का निर्माण वहाँ के पुजारी हरवंत निर्मल दास जी महाराज ने करवाया। दोस्तों इस देवी के मंदिर में नवरात्रा, अश्विन व चैत्र नवरात्रा में मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इसके बाद में हम पढ़ेंगे सुंदा माता के बारे में। सुंदा माता का जो मंदिर है यह जसवंतपुरा गांव के समीप जालोर जिले में, जसवंतपुरा गांव या दांतावास गांव के समीप जालोर जिले में सुंदा पर्वत पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों इस देवी के मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं तो यह देवी का जो मंदिर है सुंदा माता का मंदिर, सुंदा माता का मंदिर, सुंदा माता का मंदिर यानी चामुंडा माता का मंदिर सुंदा पर्वत पर होने के कारण इस देवी को सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है चामुंडा माता का मंदिर सुंदा पर्वत पर होने की वजह से इस देवी का नाम सुंदा माता हुआ। दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है वह चोची देव ने करवाया। इस देवी के मंदिर का निर्माण चोची देव ने करवाया। यह मंदिर 1220 मीटर की ऊंचाई पर सुंदा पर्वत पर स्थित है। दोस्तों यह जो पर्वत है सुंदागिरी या सुंदा पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। दोस्तों इस देवी के बारे में बताया जाता है कि इस देवी का जो मंदिर है यह सुंदा पर्वत पर मंदिर है, चोची देव ने इसका निर्माण करवाया। दोस्तों जन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की जो पत्नी है सती का इस स्थान पर शीश आकर गिरा था। दोस्तों इसे धड़ रहित देवी के नाम से भी जानते हैं। धड़ रहित देवी ऐसी देवी जिसकी शीश की पूजा की जाती है और सुंदा माता के शीश की पूजा की जाती है। तो हम लिख सकते हैं धड़ रहित देवी, धड़ रहित देवी। और धड़ रहित देवी कौन सी है? सुंदा माता। यहाँ पर देवी के शीश की पूजा की जाती। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि राजस्थान का सबसे पहला रोपवे इसी सुंदा माता पर्वत या सुंदा माता का जो पर्वत है इस पर्वत पर शुरू किया गया। 2007 में सुंदा पर्वत पर राजस्थान का प्रथम रोपवे शुरू किया गया। सन 2007 में सुंदा पर्वत पर प्रथम रोपवे शुरू किया गया। दोस्तों इस देवी के मंदिर के पास में भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। तो इस देवी के मंदिर के पास में भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों ये था हमारा जालोर की सुंदा माता। इससे जो आगे का बिंदु पढ़ेंगे वो दोस्तों देखते हैं अंजनी या केला माता के बारे में। अंजनी या केला माता के बारे में
अंजनी या केला माता। दोस्तों अंजनी या केला माता के बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ध्यान में रखना है। अंजनी या केला माता का जो मंदिर है वह करौली जिले में काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। इस देवी को यदुवंशियों की जादौन शाखा की कुल देवी माना जाता है। दोस्तों केला देवी के मंदिर के पास में ही चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, या उस माता के मूर्ति के पास में चामुंडा माता की मूर्ति बनी हुई। दोस्तों इस मंदिर के बाहर एक बोहरा संत की छतरी बनी हुई है। बोहरा संत की छतरी में जो कई बीमारियों के झाड़ा लगाया जाता है, इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। दोस्तों केला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में 1 लाख लोगों से अधिक दर्शनार्थी आते हैं, इसीलिए इस मेले को लक्खी मेला के नाम से भी जानते हैं। मीणा व गुज्जर जाति के लोग इस मेले में लंगूरिया नृत्य करते हैं, लंगूरिया गीत गाते हैं। दोस्तों राजस्थान में 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए सिंह पर बैठी एकमात्र देवी की मूर्ति है ये, और इस देवी की जो मंदिर है, इस मंदिर में केदार ऋषि ने मूर्ति का निर्माण करवाया। तो देखते हैं केला देवी के बारे में। दोस्तों एक नदी है काली सिंध नदी या काली शील नदी। इस नदी के किनारे एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत। इस त्रिकुट पर्वत पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है, और उस देवी के मंदिर का नाम है अंजनी या केला माता का मंदिर। अंजनी या केला माता का मंदिर। दोस्तों यह करौली जिले में स्थित है। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर कालीशील नदी के किनारे, ये जो नदी है कालीशील नदी के किनारे करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर। दोस्तों यह देवी यदुवंश में जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है। जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों इस देवी के मंदिर में गुज्जर व मीणा जाति के लोग लंगूरिया नृत्य करते हैं, भगवान हनुमान को समर्पित। मीणा व गुज्जर जाति के लोग लंगूरिया नृत्य करते हैं। मीणा व गुज्जर जाति के लोग इस देवी के मंदिर में लंगूरिया नृत्य करते हैं। दोस्तों इस देवी के मंदिर के पास में यहाँ पर एक मंदिर है, चबूतरा है, बोहरा भगत की छतरी। बोहरा भगत की छतरी। तो आपको ध्यान में रखना है बोहरा भगत की छतरी किस देवी के मंदिर के पास में, तो यह केला या अंजनी माता के मंदिर के पास में। दोस्तों केला या अंजनी माता का जो मंदिर है, यह मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन होता है। दोस्तों यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन होता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ 1 लाख से अधिक दर्शनालु एकत्रित होने के कारण इसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है लक्खी मेला कौन सा, तो यह केला देवी का मेला है। दोस्तों इस देवी के मंदिर में जो मूर्ति है, यह मूर्ति है, इस देवी के मूर्ति के 8 भुजाएं हैं। इस प्रकार से कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं, और 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं। और यह देवी किस पर विराजमान है? यह देवी शेर पर विराजमान है। शेर पर विराजमान अस्त्र शस्त्र लिए हुए, 8 अस्त्र शस्त्र, 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए राजस्थान की एकमात्र देवी। दोस्तों इस देवी की जो मंदिर में मूर्ति है वह केदार ऋषि ने स्थापित करवाई थी। केदार ऋषि ने। तो ये हमने केला देवी के बारे में पढ़ा, अंजनी मैया के बारे में पढ़ा। यह काली सिंध नदी के किनारे करौली में स्थित है। दोस्तों
इसके बाद में जो अगली माता है वो पढ़ेंगे शाकंभरी माता के बारे में। देखते हैं शाकंभरी माता। अगली जो माता है शाकंभरी माता। दोस्तों शाकंभरी माता के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपको ध्यान में रखना है, शाकंभरी माता के कारण ही सांबर झील का नामकरण हुआ। शाकंभरी माता के कारण ही सांबर झील का नामकरण हुआ। दोस्तों सांबर के आसपास में कहते हैं एक समय भीषण अकाल पड़ा और इस भीषण अकाल में जनमानस की जो आवश्यक पूर्तियां थी, जो भूख मिटाने के लिए थी, तो शाकंभरी माता ने साग सब्जियों का विस्तार किया, इसलिए इस माता को शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। यह माता काली माता व दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है। दोस्तों काली माता या दुर्गा माता का अवतार मानी जाती है। भादवा शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। भादवा शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। दोस्तों इस देवी का जो दूसरा मंदिर है वह मल्ल्य केतु मंदिर उदयपुर में स्थित है। मल्ल्य केतु मंदिर उदयपुर में स्थित है। नवरात्रा के अवसर पर इस देवी के मंदिर में पूजा होती है, मेला बढ़ता है। दोस्तों हम पढ़ते हैं शाकंभरी माता के बारे में। शाकंभरी माता का मंदिर सीकर से 60 किलोमीटर जयपुर की तरफ स्थित है। इस देवी का जो मंदिर है यह सांबर झील के निकट है। दोस्तों किस झील के निकट? एक झील है, उस झील का नाम है सांबर झील, और सांबर झील के निकट इस देवी का मंदिर बना हुआ है। एक अकाल में देवी ने लोगों के भरण पोषण के लिए शाक सब्जियों के रूप में अंकुरित हुई थी, इसीलिए इस देवी को शाकंभरी देवी के नाम से जानते हैं। चौहान वंश की इष्ट देवी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों शाकंभरी माता के बारे में देखते हैं। शाकंभरी माता के बारे में, शाकंभरी माता ने शाक सब्जियों से लोगों का पोषण किया था। शाक सब्जियों से लोगों का पोषण किया था, इसीलिए इस देवी को शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। यह दुर्गा माता का रूप है, दुर्गा माता का रूप है। इस देवी को काली माता का रूप भी माना जाता है। दोस्तों इस देवी के मंदिर के समीप भादवा शुक्ल अष्टमी को, इस देवी के मंदिर के समीप भादवा शुक्ल अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन होता है, और जो अन्य मेले लगते हैं वह चैत्र व अश्विन नवरात्रा में भव्य मेले का आयोजन करवाया जाता है। दोस्तों शाकंभरी माता का जो अन्य मंदिर है वह मल्ल्य केतु मंदिर उदयपुर में भी स्थित है। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों शाकंभरी माता के बारे में। इसके बाद में जो दोस्तों माता है वो पढ़ेंगे हम घेवर माता के बारे में। दोस्तों याद रखना, घेवर माता बिना पति के सती होने वाली माता, घेवर माता। देखते हैं घेवर माता। दोस्तों राज सिंह ने एक झील का निर्माण करवाया था, राजसमंद झील का निर्माण, और कहते हैं जन मान्यताओं के अनुसार राज सिंह इस झील का निर्माण करवाते, लेकिन ये झील पूरी नहीं हो रही थी, इसका निर्माण पूरा नहीं हो रहा था। तब तांत्रिकों को पूछा तो तांत्रिकों ने बताया कि एक विशेष प्रकार की जो निशानियां बताई थी कि इस प्रकार की निशानियों वाली कोई पवित्र महिला मिले तो उस महिला से इस झील का नींव रखी जाए तो ये झील पूर्ण होगी, और वो महिला थी घेवर माता। दोस्तों जन मान्यताओं के अनुसार घेवर माता ने इसी झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का चबूतरा स्थित है, और घेवर माता बिना पति के सती होने वाली माता थी राजसमंद में।
राजसमंद झील के किनारे राजसमंद में घेवर माता का चबूतरा बना हुआ है और यह बिना पति के सती होने वाली, बिना पति के सती होने वाली महिला थी। घेवर माता का चबूतरा राजसमंद झील के किनारे। दोस्तों इस देवी के बाद में जो अन्य देवियां हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों लटियाल माता के बारे में कई बार आपको पूछ सकते हैं, लटियाल माता के बारे में। लटियाल माता कल्लों की कुलदेवी है। यहाँ पे देखते हैं लटियाल माता। लटियाल माता यह कल्लों की कुलदेवी। और दोस्तों इस देवी का जो मंदिर है वह है फलोदी जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में स्थित इस देवी का जो मंदिर है फलोदी जोधपुर में स्थित है। दोस्तों इसके बाद में एक महत्वपूर्ण देवी है नारायणी माता। हम पढ़ेंगे नारायणी माता के बारे में। देखते हैं दोस्तों नारायणी माता के बारे में। नारायणी माता, और नारायणी माता का जो मंदिर है वह है अलवर में। नारायणी माता का मंदिर अलवर में। दोस्तों नारायणी माता का जो मंदिर है वह बरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर में। तो देखते हैं नारायणी माता के बारे में। ये दोस्तों नारायणी माता का इस प्रकार से मंदिर है। नारायणी माता, दोस्तों नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी, नाई जाति की कुल देवी मानी जाती है नारायणी माता। नाई जाति की कुल देवी नारायणी माता के बारे में दोस्तों देखेंगे। नारायणी माता के बारे में, नारायणी माता का मंदिर, ये मंदिर बरवा की डूंगरी, राजगढ़, अलवर में। यह मंदिर बरवा डूंगरी, राजगढ़, अलवर में बना हुआ है। दोस्तों जन मान्यताओं के अनुसार नारायणी माता और इनके पति, यह दोनों की घटना है, एक घटना है वो सुनाते हैं आपको। नारायणी माता का जो पिता है, नारायणी माता के पिता का नाम था विजयराज, और विजयराज की शादी के कई वर्षों तक उनके कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो दोस्तों शिव व पार्वती की दिव्य कृपा से एक करमेती नाम की कन्या, इस कन्या का नाम था करमेती, करमेती नाम की कन्या का जन्म हुआ, जिसे हम नारायणी माता के नाम से जानते हैं। करमेती कन्या की युवावस्था में ही शादी कर दी जाती है। और दोस्तों जो शादी होती है वो कर्मेश के साथ होती है। नारायणी व कर्मेश की शादी कर दी जाती है। दोस्तों एक बार बताया जाता है कि नारायणी व कर्मेश अपने पीहर से ससुराल की तरफ जा रहे थे, और जाते समय गहरी धूप के कारण वह किसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठे, और कहते हैं उसी स्थान पर नारायणी देवी के पति को सर्प ने डस लिया। जब अधिक समय हो गया और सांझ का समय हो रहा था, तब नारायणी देवी ने अपने पति से कहा कि अब घर की तरफ चलते हैं। तब देखा तो उनके प्राण जा चुके थे। दोस्तों वहाँ पर मीणा जाति के जो ग्वाले थे उनसे कहा कि मैं अपने पति के साथ सती होने वाली हूँ, तो आप मेरी सहायता कीजिए। और वहीं पर नारायणी माता सती हो गई। तब बताया जाता है कि आकाशवाणी हुई कि ग्वालों आपने मेरी सहायता की है, आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि देवी हमारे इस जंगल में जल की बहुत संकट है। और उस देवी ने कहा कि एक आप में से एक ग्वाला जितनी दूर बिना पीछे देखे हुए जा सकता है उतनी दूर आपके जल की भरमार रहेगी। तो कहते हैं एक जो ग्वाला था वो 3 किलोमीटर लंबा चला, और आज भी वहाँ पर जलधारा विद्यमान है। तो देखते हैं दोस्तों नारायणी माता के बारे में। जो नारायणी माता थे उनके पिता का नाम था विजयराज नाई। विजयराज नाई, और विजयराज नाई के एक पुत्री हुई करमेती। करमेती को हम
नारायणी माता के नाम से भी जानते हैं। करमेती को हम नारायणी माता के नाम से भी जानते हैं। इस नारायणी माता का कर्णेश नाम के पुरुष से शादी हुई। दोस्तों कर्णेश नाम के पुरुष से शादी होती है। अब हम पढ़ते हैं नारायणी माता के मंदिर के बारे में। दोस्तों नारायणी माता का जो मंदिर है वह प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। आपको ध्यान में रखना है कि शैली में प्रतिहार कालीन शैली में नारायणी माता का मंदिर बना हुआ। प्रतिहार कालीन शैली में नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल नवमी को नारायणी माता का जन्म हुआ था। दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी को नारायणी माता का जन्म हुआ था। यहाँ प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वैशाख शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। आपको अगर पूछे कब मेला लगता है तो वैशाख शुक्ल नवमी को यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। यह नाई जाति की कुलदेवी मानी जाती है। दोस्तों आज भी इस मंदिर के पीछे से 3 किलोमीटर तक एक जलधारा बहती है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इस मंदिर में मीणा जाति के पुजारी होते हैं। इस देवी के मंदिर में मीणा जाति के पुजारी होते हैं। किस शैली में? प्रतिहार कालीन शैली में। दोस्तों हमने देखा नारायणी माता के बारे में, नाई वंश की कुलदेवी के बारे में।